जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ 12 वाणी के 5वें वाणी का श्रवण कर रहे हैं। आते हैं चौथे सज की ओर। सज 4 का प्रथम दोहा में है, हाट लगी एक यह संसारा, ले न हो ये सो लीजे हो। तज तज आस विश्वास अवर का, आप देखी सब कीजे हो। स्वामी जी कहते हैं ये संसार में वे हाट लगाए हैं और इसमें जो लेना हो वो लीजिए। उस हाट में वस्तु क्या बिक रही है? आलू और बैगन नहीं। ये संसार के हाट में शुभ और अशुभ, ज्ञान और अज्ञान, इसमें पाप और पुण्य, यह सब वस्तुएं बिकती है। इसमें जिस चीज को मनुष्य को लेना है वह लेने के लिए स्वतंत्र है। जैसी वस्तु को वह लेगा उसका वैसा ही फल वह पाएगा। फिर कहते हैं कि अपने पर विश्वास कर अपने की समझदारी से सौदा करनी चाहिए कि हम ऐसा सौदा करें जिससे हमें जीवन पर्यंत लाभ हो। ऐसा सौदा नहीं करें कि फिर इसमें फंस कर रह जाएं। दूसरे के देखा देखी से कोई लेना देना नहीं है। अपने पर विश्वास कर, दूसरे के विश्वास को तज कर अपने विश्वास पर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरे दोहे में है, सौदा मोल अमोल घनेरा, एक एक बनी जे हो। तौल नाप लेखा करी पूरा, दाम दाम बड़ी दीजे हो। कहते हैं स्वामी जी कि सौदा बहुत सारा चीज यहाँ मिल रहा है, असंख्य वस्तुएं मिल रही है। उसमें मूल्यवान भी है हीरे की तरह और घटिया से घटिया चीज भी है कुकर्म की तरह। इसमें कहते हैं कि एक एक चीज सोच कर हमें उसमें से ग्रहण करना चाहिए और नाप तौल कर हिसाब किताब से ठीक से लेना चाहिए। अगर पुण्य लेते हैं तो पुण्य को अच्छे से समझ कर लेना चाहिए और ठीक से उसका दाम भी देना चाहिए। अर्थात उसको करने के लिए, उस कर्म को करने के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी दुनिया में, संसार में, वह कीमत हमें देना चाहिए। ऐसा समझें, अगर हमें साधना करनी है तो साधना के लिए जो नियमितता चाहिए, इंद्रिय निग्रह चाहिए, यह सब का मूल्य चुकाना होगा। एक और हम संसार की ओर भटकना चाहें, एक और साधना करना चाहें, ये दोनों चीज एक साथ संभव नहीं है। एक को छोड़ना होगा, यही चीज है मूल्य चुकाना। तीसरे दोहे में कहते हैं, तब करी चेत चलहु घर अपना, अपनी अपनी सब चीजें हो। लेत देत चली जात घनेरा, पलक पलक दिन छीजे हो। अपने को चेत कर, अपने तरफ ध्यान देकर अपना आत्मदर्शन कर, अपनी सभी चीज़ों को ग्रहण करें। हमें उस आत्मदर्शन के लिए जो जो चीज़ चाहिए उसमें सबसे पहले एक सद्गुरु की आवश्यकता होगी। सद्गुरु से ज्ञान लेकर वे जिन चीज़ों का निषेध करने कहते हैं उनको छोड़ना होगा और फिर उस साधना को करनी होगी और सूरत सब योग की साधना करते हुए हम अपने निर्देश को जा सकते हैं।
और लेत देत चली जात घनेरा, पलक पलक दिन चीजें हो। यह जो सांसारिक चीजों का लेन देन है, सोच समझकर जल्दी से कर लेना चाहिए, नहीं तो समय धीरे धीरे नष्ट होता चला जा रहा है और समय समाप्त हो जाएगा हाट करते करते, और फिर शाम हो जाएगी, फिर हम फंस कर रह जाएंगे। इसलिए समय रहते जल्दी और अच्छी चीजों को ग्रहण कर हाट से निकल जाना बुद्धिमानी है। चौथे दोहे में है, लाद गोनी बैल भव भारी, घर का पंथ धर लीजे हो। शिव नारायण अवरि पंथ चले, काहे के फंद पड़ी जय हो। स्वामी जी कहते हैं, जिसने भी जो वस्तु का खरीद किया, अर्थात जिसने जिस वस्तु को खरीदा, उसे लाद कर बैल सब भारी हो, अपनी पीठ पर बैल की तरह ढोता है और खरीदी वस्तु चाहे भारी हो चाहे हल्की हो, वह पीठ पर लाद कर वह अपने निश्चित लोक की ओर बढ़ता है। उसे जहाँ जाना है, जैसा सौदा किया है, उसी के अनुसार वह नरक लोक हो, स्वर्ग लोक हो, विष्णु लोक हो, ब्रह्म लोक हो, शिव लोक हो, आदि आदि जितने भी लोक हैं उसमें जाएगा अपने अपने समान के अनुसार। स्वामी जी कहते हैं, अवरि पंथ चली, काहे के फंद परिजे हो। हमें अपने रास्ते में संत लोक की ओर जाना है, इसलिए संत लोक के जाने के लिए जो आवश्यक है उसको लेकर हम संत लोक की ओर चलें। यही मानव कल्याण का एक मार्ग है। आदरणीय संत समाज, स्वामी जी बहुत ही ठोक ठोक कर कहे हैं कि जब तक अपने को नहीं जानेंगे, अपने को नहीं समझेंगे और अपने निज रूप निज धाम के बारे में पूर्णतः निश्चित नहीं हो जाएंगे, तब तक अपना कल्याण होना संभव नहीं है। इसलिए हमें निज रूप और निज धाम अर्थात निज लोक के विषय में सोचना चाहिए और फिर चिंतन मनन करते हुए इस हाट से, भवरूपी हाट से हमें वैसा ही सौदा ग्रहण करना चाहिए। कोई किसी को पार नहीं कर सकता, खुद से पार होना होगा और उसके लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं वह ग्रहण करना होगा। आज इतनी ही बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति।